तुझे ना सिखा देंगे, तेरे धन को बढ़ा देंगे, तुझे ना सिखा देंगे, जो देखेंगे वो किसी को क्या देंगे, जो देखेंगे वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, इसलिए करके रोके हम नहीं आते, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है, तारीफ करते हैं, worship, तारीफ 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 तारीफ, glory 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 glory, worship glory, hallelujah hallelujah, पवित्र आत्मा को मौका दे, पवित्र आत्मा को मौका दे, पवित्र आत्मा को मौका दे, आदर करिए आदर करिए आदर करिए, worship glory आपा glory आपा, हमारे शादारा बाप शिवरिया का बाबा शिवरिया, थोड़ा दाना बाप शादारा बाप शिवरिया का बाबा शिवरो लो बाबा बाबा, हमारे शे, hallelujah, तारीफ 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 तारीफ, खुदा की उपस्थिति में पहुंचा, इसकी भरपूरी को इसकी मामूली में, ये आपका विश्वास राय के दाने के बराबर है। पिता सप्ताह ने परमेश्वर के दास से आपसे बातचीत की है, यदि उस समय से आपका विश्वास यदि राय के दाने के बराबर हो भी गया है और उससे बढ़कर है, तो आप विश्वास करें, विश्वास करें, अपने जीवनों में आप कार्यों को देखेंगे, अपने जीवनों में आप अलौकिक कामों को देखेंगे। अभी तक समय में परमेश्वर के उपस्थिति में जवानों को बोल रहा था कि जो कुछ आप चाहते हैं अपने जीवन में उसको भेजें, उसका अपने मानव में विचार है कि खुदा मैं इस जगह में खड़ा होना चाहता हूँ, इस जगह में जाना चाहता हूँ, मैं आत्मिकता में इस लेवल में पहुंचना चाहता हूँ। इमेजिन करें, इमेजिन करें, खुदा आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपको करके देगा, क्योंकि वो आपके विचारों को जानता है। आइए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब गीत गाते हैं, पूरे विश्वास से इस गीत को गाते हुए खुदा की उपस्थिति में खो जाएंगे। देखता हूँ मैं लासमंदर दो भागों में, सारी कली से एक साथ, विश्वास से मैं देखता हूँ मैं लासमंदर दो भागों में, अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए, बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे, बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, तो विश्वास के साथ कहते हुए हालेलुया 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 आमीन हालेलुया
यरीहो की दीवारें यरीहो की दीवार जितनी भी हो विशाल, चिंता नहीं है जरा मुझे। की दीवार जितनी भी हो विशाल, चिंता नहीं है जरा मुझे। यरीहो की दीवारें यरीहो की दीवार जितनी भी हो विशाल, चिंता नहीं है जरा मुझे। गूंजेगी तेरी जय जयकार, गूंजेगी तेरी जय जयकार, गिरेगी ये दीवार तेरे सवार, गिरेगी ये दीवार तेरे सवार। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। सवेरे पीछे अग्नि की ज्वाला, लहरें तूफान, कर ना सके मुझको बर्बाद। अग्नि की ज्वाला, लहरें तूफान, कर ना सके मुझे बर्बाद। ना सके मुझको बर्बाद। आग और पानी पर चलने वाला, आग और पानी पर चलने वाला, प्रभु यीशु मेरा शरण स्थान। पूरे दिल से प्रभु यीशु मेरा शरण स्थान। हाथों उठा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया Gloria a Dios। हालेलुया हालेलुया इसका चमत्कार को देखने के लिए हालेलुया पूरे दिल से खड़ा होकर हो जाए। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन इसके चमत्कार को अभी देखना चाहते हैं। उस वेदी को तैयार करें। उस वेदी पर जवाब घेरेगी तो चमत्कार आपके जीवन में होगा। उस वेदी को तैयार करने के लिए अपने हृदय को तैयार करिए। वो वचन का बीज जब हमारे हृदय में बोया जाए, क्योंकि जब तक बीज बढ़ नहीं जाता फल नहीं होता। भाई अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें। वो कहता है पौलुस कि मैं मसीह में जीवित हुआ, संसार में मर गया हूं। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। खुदा हम आपके सन्मुख आते, अपने आप को मारते, अपने सैक्रिफाइस को हम आपको देना चाहते हैं। खुदा आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, अपनी वेदी को हम तैयार करते हैं।
आवाज को लेते हुए चंगाई बहती तेरे लहू से सामर्थिया गुजरे चंगाई बहती तेरे लहू से सामर्थिया गुजरे चंगाई बहती तेरे लहू से सामर्थिया गुजरे उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझमें आयुष का तेज उमड़े 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 तेरा प्याला मुझमें अभिषेक का तेज उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले तेरा प्याला मुझमें अभिषेक का तेज उमड़े 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 तेरा प्याला मुझमें अभिषेक का तेज उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार अभिषेक का प्याला उमड़े तेरा प्याला मुझमें अभिषेक का तेज उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझमें अभिषेक का तेज उमड़े वेदी मुझ में तैयार अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार अभिषेक का प्याला उमड़े वेदी मुझ में तैयार अभिषेक का प्याला चंगाई की सामर्थ है। सामर्थ चंगे हो जाए खुदा की यीशु मसीह के नाम पे। चंगाई बहती तेरे
की आत्मा में आप फ्लो हो चुके हैं। ये उपस्थिति को कैरी करके चले, जहां भी आप जाए ये उपस्थिति आपके साथ बने। जहां भी आप चले ये उपस्थिति को कैरी करे, इसकी रखवाली करे। ये उपस्थिति आपके जीवन को आशीषित करे। ये अपने सरों को झुकाए, अपने सर के और अपने हाथों को उठा के उस वचन को कहते हुए, परमेश्वर आज का वचन मेरे हृदय में बोया जाए। मेरे मन के विचारों को बदल नहीं पाए, जो संसार की यह तो बातें हैं जो निकल नहीं पाए, मगर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काट छाट को करे और मैं फिर से एक नई दाखलता बनने पाऊं, एक नई डाली बन के आपके राज्य में रोज इस्तेमाल हो पाऊं। उसकी उपस्थिति में बाप आपके सामने आते हैं, जो आकाश और धरती का करता है, वो मनुष्य के आपने इसलिए रक्षा की वो तेरी आराधना करे। हमने तुझे आदर दिया है, सुगंधायक इत्र के समान खुदा आपके सामने उड़ेल दिया है। अब तेरे कार्य को प्रभु जी अपने लोगों में कर। ये पात्र बन चुके हैं, इस पात्र को जैसा मोड़ना चाहते हैं वैसा बना दे खुदा आज के कलाम से। अपने दास के मुख से खुदा अपने स्वर्गीय बातों को बातचीत करे खुदा, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, मगर आपकी आत्मा के द्वारा आप अपने लोगों पर प्रकट करें। आपका आत्मा अधिकारी से हर एक को छुए, हर एक को बदले खुदावन, और आपके नाम की महिमा इस कलीसिया में स्थापित होने पाए खुदा राजा। एक अलौकिक के कलीसिया 2026 में बनकर तैयार होने पाए, ऐसा फसल हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, सारी बातों में से महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार आमीन। और जोरदार ताली बजा दो, तारीफ करते हैं। हमेशा भी बैठ जाए उसकी उपस्थिति में, कोई एक दूसरे बात ना करे, उसकी उपस्थिति को आदर करें। और ये परमेश्वर के वचन जाएंगे, परमेश्वर के दास का तालियों के साथ स्वागत करते हुए Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आज हम जो है भजन संहिता को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय की कमी के कारण हम आगे के प्रोग्राम की ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज प्रभु भोज का एक विशेष हमारे पास अवसर है कि आप और हम प्रभु भोज की वेदी में आकर परमेश्वर को आदर कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम को आदर मिले, उसके नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक बड़ा ही सौभाग्य है कि आप और हम जो हैं परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं या फिर उसके नाम को ले पा रहे हैं। ये हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। बहुत से लोग हैं जिस प्रकार से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप और मुझे ये सौभाग्य प्रभु ने दिया है कि हम जिंदा भी हैं और आपस में मिलकर हम प्रभु के नाम को ऊंचा कर पा रहे हैं। कितनी खूबसूरत और सुंदर बात है। हालेलुया। जी, हम वचन में जाएंगे और आज हमारा एक विषय है आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या है ना? आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हम सब आत्मिक जीवन में क्या होना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं, है ना? बढ़ना चाहते हैं। तो आज आपको परमेश्वर बात करें, है ना? आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या है ना? हम सब कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम गलत वे में चले जाते हैं, पर बाइबल से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या बताता है। आत्मिक जीवन में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में आप और हम क्या समझते हैं। देखिए, आप और मैं अगर अब तक हम दुआ करने वाले नहीं थे और अब दुआ करने वाले हो गए, क्या हम इसको आत्मिक उन्नति बोलते हैं?
यह हमारे जीवन से कोई बीमार ठीक हो जाए या दुष्ट आत्मा निकल जाए, क्या हम इसको आत्मिक जीवन में बढ़ना कहते हैं? या फिर हम दर्शन देखते हैं या हम भविष्यवाणी कर लें तो क्या हम इसको आत्मिक जीवन में बढ़ना कहते हैं? आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या है, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आत्मिक जीवन में बढ़ना जो है, देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। आप निकालिए मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 22 वचन निकालिए। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 22वां वचन। उस दिन हाँ, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे हाँ, प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? सुनना, इसमें मैं भी खड़ा हूं क्योंकि मैं भी एक प्रेरिताई सेवकाई में हूं। मैं भी इस सेवकाई में हूं, एक चरवाहे की सेवकाई में हूं, मैं भी चमत्कार की सेवकाई में हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि हजारों दुष्ट आत्माओं को मैंने भी निकाला है, हजारों बीमारों को प्रभु यीशु के नाम में चंगाई देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसमें मैं भी शामिल हूं। तो परमेश्वर के वचन से आप और हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, अगर मैं कहता हूं कि एक दर्शन देखने लग गया इसलिए मेरी आत्मिक उन्नति होगी, मैं पहले प्रार्थना नहीं करता था, अब मेरी प्रार्थना का समय बढ़ गया इसलिए मेरी आत्मिक उन्नति हो गई। पहले मैं जय मसीह नहीं करता था, मैं जय मसीह करने लग गया तो मेरी आत्मिक उन्नति हो गई। संसार की दृष्टिकोण से आप और हम ऐसी आकलन करते हैं। संसार की दृष्टिकोण से आपका और मेरा देखने का नजरिया और आकलन करने का नजरिया ऐसे ही है। बल्कि बाइबल आपको और हमको क्या बताती है? आत्मिक उन्नति जो है वो आपके और मेरे जीवन में वरदान की बात नहीं करती, बल्कि आप जब आत्मा में बढ़ते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो अपने आप को घटाते हैं, अपने आप को घटाते हैं, अपने आप को नम्र करना। जब एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ने लगता है, वचन में बढ़ने लगता है, अभिषेक में बढ़ने लगता है और भी चीजों में बढ़ने लगता है, तो खुद का इनकार, खुद का घटना जरूरी है। अगर आप अपने स्वभाव में नहीं घट पा रहा है, आप अगर अपनी पुरानी आदतों में नहीं घट पा रहे हैं, तो आपका आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं है। वो एक वरदान है जो एक व्यक्ति के अंदर से काम करता है, वो वरदान है। लेकिन प्रभु जो पहचानता है ना, वो वरदानों से नहीं, वो आपके और मेरे वरदानों से नहीं पहचानता है। क्योंकि तभी तो लिखा है कि पढ़ो उसको फिर से। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ जी। और तेरे नाम से हाँ। दुष्ट आत्माओं को नहीं क्या निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ जी। और तेरे नाम से हाँ। बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं और तेरे किए? नाम से हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए, वो सब किए हमने। हमने दुष्ट आत्मा भी निकाला, हमने भविष्यवाणी के वचन भी कहे, हमने बहुत सी बातें भी कही, बहुत सारे जो वरदान की बातें, ये सब हम कहने वाले लोग हैं और मेरे भी जीवन के द्वारा ये बातें हो रही है। पर फिर भी उस जगह पर मैं भी खड़ा हूं, उस जगह पर आप भी खड़े हैं जी। तब देखो आगे वचन क्या बताता। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, देखिए, आपको लोग जानना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कौन जानना चाहिए? हालेलुया। आज वरदान होना अच्छी बात है, वरदान में जीना अच्छी बात है, वरदान को लेकर चलना अच्छी बात है। मैं किसी भी वरदान के खिलाफ नहीं, क्योंकि वरदान बाइबल बताती है और ये वरदान परमेश्वर की ओर से है। पर सवाल ये है,
इस वरदान से मेरी पहचान है या फिर मुझे परमेश्वर जानता है? कई लोगों को शैतान यहीं पर गुमराह करता है, बहुत से लोग। इसलिए कई लोगों ने अपना विश्वास खो दिया, कईयों ने अपने वरदान खो दिए, कईयों ने अपने विश्वास के जीवन की नाव डुबा ली, क्योंकि पहले आप प्रार्थना में नहीं थे। अगर आप अच्छा प्रार्थना में होगे तो लोग सबसे पहले आपके पास आकर आपके पीछे भागने लगेंगे और आपकी तारीफ करने लगेंगे, बड़ाई करने लगेंगे, बहुत सी बातें करने लगेंगे। इसलिए बाइबल हमें सतर्क करती है, लोग तुम्हारी बड़ाई करे तो करे, पर तुम अपने आप में नहीं करना। अगर आपके पास परमेश्वर का कार्य यदि है, यदि वरदान यदि है, तो आपको एक तरफ दूसरी तरफ यह जांचना बहुत जरूरी है कि क्या मसीह में, क्या मैं घट रहा हूं और मसीह मुझ में बढ़ रहा है? आपको यह देखना है। मुझे घटना है और मसीह को मुझ में क्या करना है? बढ़ना है। क्योंकि मुझे जानना कौन है? यीशु। लोग जाने या ना जाने, आपको और मुझे कौन जानना चाहिए? यीशु जानना चाहिए। हमारे जीवन का मकसद भी ये हो, हमारे जीवन का लक्ष्य भी ये हो कि मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, मुझे प्रभु जरूर जानना चाहिए। और अगर लोग भी पहचाने तो इस बात से पहचाने कि ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। मेरा टैलेंट, मेरी कोई और बात, मेरी कोई पहचान नहीं। अगर मेरी पहचान है तो यीशु मेरी पहचान है। हालेलुया। मैं उसी के नाम से पहचाना जाता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में दुनिया में और कोई भी लियाकत नहीं है, लेकिन अगर है तो यीशु, क्योंकि मेरे जीवन की पहचान ही यीशु मसीह। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 का 30 वचन पढ़िए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए। अवश्य है कि अवश्य है कि वह बढ़े हाँ। और मैं घटूं। सुनो, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं क्या करूं? घटूं। हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ना, इसी को कहते हैं। 2 जीवन है, एक जीवन सांसारिक जीवन, एक जीवन आत्मिक जीवन। आप किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? आपकी पहचान किस क्षेत्र में? एक सांसारिक जिंदगी है जिसमें हम भौतिक चीजों को अपनी जिंदगी के बारे में लेते हैं। एक आत्मिक जिंदगी है जिसमें आपकी पहचान ही मसीह है। हर जगह पर आपकी पहचान मसीह है। तो यह यूहन्ना को जब ये समझ में आया और यूहन्ना ने इस प्रकाशन को जब पाया, जबकि उसने यीशु को बपतिस्मा दिया है, उसने यीशु को बपतिस्मा दिया है और यीशु से पहले वो आया है। वो अपने आप को बहुत सी बातों में कह सकता था, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं। वो बहुत सारी बातों में कहकर अपने आप को बढ़ाकर इस प्रकार से वो लेकर चल सकता था, पर उसने अपने आप को क्या कहा? वो मुझ में बढ़े और मैं घटूं। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान ही है, वो फोकस करता है मुझ में यीशु मसीह बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। आप घटना जरूरी है। हम कई बार हम अपने आप को नहीं घटाते, जैसे वैसे चलते रहते हैं। वरदान, देखो वरदान परमेश्वर की ओर से, और वो वरदान ये बात को साबित नहीं करता कि आप आत्मिक हैं। वरदान साबित नहीं करता। मैं हजारों ऐसे लोगों की घटना बता सकता हूं जो वरदान में जी रहे थे और वे विचार में खत्म हो गए। वे विचार में खत्म हो गए। आज उनके पास वरदान नहीं, आज वो केवल एक खोखली जिंदगी में। कई लोग जिनको मैंने देखा, जाना, ऐसे लोग खत्म हो गए। इसलिए आप वरदानों के पीछे मत भागिए, अपने आत्मिक जीवन पर फोकस कीजिए।
अपनी आत्मिक जिंदगी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ता जाए। तो आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए खुद को घटाना जरूरी है। आपके अंदर क्या है उसको झांकने का प्रयास करें। क्या है मेरे अंदर, कौन सी बातें मेरे अंदर जो मुझे बढ़ने नहीं देती, उसको आप देखने का प्रयास करें। और अगर समझ में आता है तो अपने आप को घटाते चले जाए, उसको क्लियर करते चले जाए, तो ही आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को देख सकते हैं। आगे पढ़ो, इसमें क्या बताया? जो ऊपर से आता है हाँ। वो सर्वोत्तम है। हाँ, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। हाँ, प्रभु कहते हैं जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का ही है। पृथ्वी की वाहवाही, पृथ्वी की कई सारी पहचान आपके लिए पृथ्वी में खत्म हो जाएगी। पृथ्वी की कोई भी पहचान, आपकी सकल सूरत हो, आपके वस्त्र हो, आपका मोबाइल हो, आपका सोना चांदी हो, आपका घर हो, आपके जीवन की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, ये पृथ्वी की सब कुछ खत्म हो जाएगी। कोई भी वस्तु लेकर आप और हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपका और मेरा आत्मिक जीवन जो है मसीह में घटना ही आपको प्रभु यीशु के दाहिनी ओर बिठाएगा। अगर हम इस पृथ्वी पर धन को लेकर यदि घमंड में है, एक तरफ हम कहते हैं मैं आत्मिक हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, लेकिन हम गरीब को देखकर अपने आप को ऊंचा करते हैं, और अपने आप में हम इस प्रकार से कई बातों को दिखाने लगते हैं। हम कई बातों को लोगों के सामने ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप कभी भी आप स्वर्ग के राज्य के लिए आप तैयारी नहीं कर रहा। हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की बातों को ही फोकस करके हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारा आत्मिक रीति से बढ़ना नहीं है। हमारे जीवन में हमें बढ़ने के विषय में प्रभु ने बुलाया। अब ये बात कौन नहीं जानता? सोचो, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। तो वास्तव में आपके लिए रुकावट कहां है? रुकावट कहां है? क्या प्रार्थना करना आपको नहीं पता? क्या आपको घटना आपको नहीं पता? क्या वचन में आपने ये नहीं सीखा कि हमको अपने आप को घटाना है, मसीह को ऊपर करना है? क्या हमने मसीह में और भी बहुत सारी बातों को जो आत्मिक रीति से बढ़ने के बारे में क्या हमने नहीं सीखा? हमने सीखा, फिर हमें बढ़ने कौन नहीं देता है? कौन हमें बढ़ने नहीं देता? एक वचन और निकाल कर पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे आखिरी किताब, प्रकाशित वाक्य 2 का 7। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ जी, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखो, बाइबल हमें चेतावनी देती है, और चेतावनी देते हुए इस बात को बताती है कि हमें से कान, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कान नहीं है? हम सबके कान हैं। आपके पास भी कान है, मेरे पास भी कान है, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल क्या कहती है? जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? बाइबल यहां पर 7 कलीसिया को चेतावनी देती है, और 7 कलीसिया को जब चेतावनी देती है तो इस कलीसिया को यही कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले, ताकि कोई ये बात को बाद में कह ना पाए मैंने यीशु आपको नहीं सुना था। क्योंकि सुनने का अवसर मिला है, आप सुनिए, क्योंकि एक ऐसा भी अवसर आएगा कि आप सुन नहीं पाएंगे। अगर वक्त परमेश्वर ने आपको मिल दिया है तो सुनना भी सीखें। अगर बढ़ना है तो सुनिए, नहीं बढ़ना है तो कान को बंद कर लीजिए। आत्मिक जीवन में बढ़ना है
तो अपने कानों को खुला रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब हर कोई भी नहीं हो सकता, जिसके कान हो। कईयों के पास कान है पर सुनने वाले हर कोई नहीं है। पर इसलिए प्रभु ने इसको विशेष कर बोला, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कई बार कान होते भी लोग बहरे हैं, ज़बान होते हुए भी गूंगे हैं। यीशु ने सदूकी फरीसियों को भी कहा था ये बात, तुम आंखें होते हुए भी तुम देखते नहीं, आंखों के अंधे हो। तुम कान होते हुए भी सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम बहरे हो। तुम्हारी ज़बान है पर फिर भी तुम बोलते नहीं, क्योंकि तुम गूंगे हो। प्रभु यीशु ने उन लोगों को ये बात को समझाने के लिए बोला, इसलिए कहा जिसके कान हो वो सुन ले। अजी आगे, जो जय पाए हाँ, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से हाँ, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है हाँ, फल खाने को दूंगा। सुनना। अब बाइबल आपको और हमको क्या कहती है? जो जय पाए, क्या पाए? जय पाए। जय किसको बोलते हैं? जय किसको बोलते हैं? मान लीजिए न्यूजीलैंड और भारत का मैच चल रहा है और भारत जीत गई, तो क्या करेंगे लोग? फटाके फोड़ेंगे, है ना, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, चौराहों पर खड़े होकर बोलेंगे भारत जीत गई, ताली बजाएंगे, उछल कूद करेंगे। तो ये क्या हो गया? आपका जय पाना, जीत लिया। एक टीम को हराकर आपकी टीम ने क्या कर लिया? जीत लिया। अब जब जीत लिया तो आप क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे ना। जय पाना क्या है? आपकी खुशी। जय पाना आपकी खुशी। ऐसी ही कई परिस्थितियों में जब आप उलझे रहते तो वो आपका संघर्ष, उलझन आपका संघर्ष, ना पढ़ना आपका संघर्ष, दुआ ना कर पाना आपका संघर्ष, वचन नहीं पढ़ पाना आपका संघर्ष, कलीसिया में नहीं जा पाना आपका संघर्ष। आपके और मेरे जीवन में हम अगर संगति में कई बातों में हम नहीं कर पा रहे, मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं। और जब हम ऐसा कर पा रहे हैं ना, तो मालूम है हम जीत की ओर हैं। हालेलुया। हम काय की ओर हैं? जीत की ओर। और जीतने वाला रोता नहीं है, हंसता है। हालेलुया। जीतने वाला रोता नहीं, क्या करता है? हंसता है। जीत आपके अंदर खुशी को लाती है, जीत आपके अंदर शांति को लाती है, जीत आपके अंदर बढ़ने को लाती है। मैं अगर यहां कर सकता हूं तो आगे भी कर सकता हूं। मैं ऐसा दौड़ सकता हूं, आगे भी दौड़ सकता हूं। मैं 1 घंटा प्रार्थना कर सकता हूं तो 2 घंटे प्रार्थना कर सकता हूं। मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं आगे भी कर सकता हूं। आप अपने अंदर जीत को लाता है, और जीत को देखना आपके जीवन में जरूरी है। हारना किसी को पसंद नहीं, और हारने की इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा जीत का जज्बा रखो। 10 बार भी हार गए ना, फिर भी जीत का जज्बा रखो। अगर जीवन में हार कई बार आ गया, कई बार शैतान ने आपको गिराया, तब भी आप उठने का जज्बा रखो। मैं फिर उठूंगा, मैं फिर बढ़ूंगा, मैं फिर आत्मा में बढ़ूंगा, मैं फिर बढ़ूंगा। क्योंकि यहां एक लड़ाई दिख रही है। जो जय पाए, मतलब युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध कहीं और नहीं, अपने आप से है। किससे है ये? अपने आप से। आपको प्रभु में नहीं बढ़ने देना कोई दूसरा उसकी वजह नहीं है। हम कई बार शैतान को ही दोष लगाते रहते हैं। शैतान मेरे को बाइबल नहीं पढ़ने देता, शैतान मेरे को प्रार्थना नहीं करने देता, शैतान मेरे को कलीसिया नहीं जाने देता, शैतान मेरे को ऐसा नहीं करने देता। कितनी बार आप शैतान का नाम लेकर बोलते हैं। आप सोचो, आपका समय कहां जा रहा है? अगर आप कहते हैं मेरा समय मोबाइल में जा रहा, तो आप बताओ, फेसबुक को किसने ओपन किया? शैतान ने। यूट्यूब को किसने ओपन किया? शैतान ने। इंस्टाग्राम को किसने ओपन किया? शैतान ने, है ना। और भी चीजें जो मीडिया में, उसको किसने ओपन किया? शैतान ने। अरे उसने किया भी होगा
तो पर आपने आईडी तो आपकी है ना, आप अपना ईमेल आईडी सब कुछ डालकर इसमें क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आप स्वयं अपना डालकर ओपन करते हैं, तो अगर उसने ओपन किया करके आपको अगर ज्ञान है तो आप इसको डिलीट मार दो तो आप देखेंगे भी नहीं। मालूम है सबसे ज्यादा लड़ाई हमारी शैतान से नहीं, अपने आप से ही है, अपने आप से ही। हम कहते जरूर है मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, जबकि मालूम है प्रार्थना करना चाहिए, मालूम है वचन पढ़ना चाहिए, मालूम है हमें उपवास रखना चाहिए, मालूम है कि हमें संगति करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर पा रहे ना, तो उसका रीजन ही आपका मोबाइल है। और हम कहते रहते हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। अब ये सारी चीजें जहां पर आप जा रहे हैं ना, उसको डिलीट मार दो और आप देखो फिर कैसे पढ़ते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी में आपको परमेश्वर ने घटने के लिए कहा, अपने आप को घटाओ और यीशु मसीह को इसमें क्या करो, बढ़ाओ। मुझे लोग इस शकल से जाने या ना जाने, यीशु को जानना चाहिए, यीशु को जानना चाहिए। ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर को अगर आप आगे रखते हैं ना, तो आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। फिर आप छुप नहीं सकते, कितना ही छुपा लो आप, वो प्रगटीकरण में आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज दौर मालूम है, वरदानों का दौर जरूर है, पर वहां घटने का कोई अवसर नहीं। इसलिए कई प्रभु के दासों से भी लोग ठोकर खा रहे हैं, कई दासियों से भी लोग ठोकर खा रहे हैं, कईयों का विश्वास भटक रहा है। एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ घटना। अगर व्यक्ति ने अपने पर फोकस नहीं किया कि मुझे यीशु को ही ऊंचा करना, यीशु को ही दिखाना, अगर वहां पर मैंने अपने आप को फोकस नहीं किया, तो एक तरफ शत्रु बढ़ाएगा जरूर, पर दूसरी तरफ कईयों को नाश भी कर देगा, कईयों को नाश भी कर देगा। तो अपने आप से क्या है लड़ाई, अपने आप से भी लड़ाई है कि अपने आप को मैं जय पाने के लिए मुझे युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है। देखिए आगे एक और वचन पढ़ देंगे, किससे लड़ना, कौन सी बातों से लड़ना। देखिए वचन पढ़िए, रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन निकालिए। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। हम जानते हैं कि हाँ। व्यवस्था तो आत्मिक है। देखिए हम जानते हैं कि व्यवस्था तो कैसी है, आत्मिक है। हाँ जी, परंतु मैं हाँ। शारीरिक और पाप के हाथ हाँ। बिका हुआ हूँ। व्यवस्था तो आत्मिक है, मुझे मालूम है व्यवस्था तो आत्मिक है, पर मैं तो शारीरिक दशा में, उस शरीर के भाव में, उसमें मैं बिका हुआ हूं। आत्मिक चीजें मेरे जीवन में अगर आएगी, मुझे आत्मिक बनाएगी। पर मैं अगर संसार में हूं और संसार का भाव लेकर चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो आत्मिक नहीं संसारिक बनाएगा। इसलिए प्रभु ने हमको उसको फिर से पढ़ो। हाँ, परंतु मैं हाँ। शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। क्योंकि मैं शारीरिक और पाप के हाथ में क्या किया गया हूं, बिका हुआ हूं, पाप के हाथ में बिका हुआ। अब बताइए, दाऊद जो था गोलियात को मारने वाला था, दाऊद ने गोलियात को मारा, तो सोचो ताकतवर था कि नहीं था। गोलियात जबकि 7 फुट का आदमी, और ये हो सकता 5 या 6 फुट का आदमी हो। अब इतने लंबे चौड़े जिससे पूरा इजराइल थर थर कांप रहा है, ऐसे व्यक्ति को दाऊद ने क्या कर दिया है, मार गिराया। और वो दूसरी तरफ बोलता है मैंने शेर और भालू को भी फाड़ा है। तो साधारण व्यक्ति होगा वो,
अपनी गवाही कैसे दे रहा हो? शेर और भालू को मैंने फाड़ा। तब सोचकर देखो, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं, इतना ताकतवर पुरुष एक उरिया की पत्नी से हार गया। तो कौन स्त्री ताकतवर थी? दाऊद ताकतवर था ना? दाऊद ताकतवर था, पर एक स्त्री से वो क्या कर गया? हार गया। उसका एक तरफ बढ़ना दिखाई दिया, पर दूसरी तरफ उसके शरीर में वो हार गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पर फोकस नहीं किया। उसने अपने विचारों को मारना नहीं सीखा। उसने अपने जीवन की उन आदतों को मारना नहीं सीखा। इसके कारण वो अपने परमेश्वर को बढ़ाने के बजाय वहां पर अपनी जिंदगी में घट गया। शैतान को पता आपकी कमी क्या है। आपकी जो कमी है ना, वही आपके सामने लेकर आकर शत्रु आपसे वार करता है। दाऊद की कमी वो थी, दाऊद के सामने वो स्त्री को दिखाया और वो फिसल करना शुरू किया। आदम और हवा को उस जगह पर ले गया और फल दिखाया, उसको तोड़ के नहीं दिया। उसको शैतान ने उसको तोड़ के नहीं दिया कि ये फल अच्छा है, ले लो, खा लो, मैं तुमको ला के देता हूं, खा लो। इस प्रकार से उसने तोड़कर लाकर उनके हाथ में नहीं दिया। उसको दिखाया, उन्होंने देखा, देखने के बाद खुद से अपने हाथों से तोड़ा और खाया, और वो नष्ट हो गया, और वो नष्ट हो गया। उनके जीवन में वे कमियां जो आज आपकर मेरे जीवन में पाई जाती है, जरूरी नहीं सब में एक ही बात हो। किसी को घमंड हो सकता है, किसी को धन का लोभ हो सकता है, किसी को संसार का कोई और बातें हो सकती है, पर शैतान को पता है किसको कहां पर गिराना है, उनके सामने कौन सा भोजन परोसना है, कौन सी बातों को इनके सामने परोसा जाए, तो ये ऑटोमेटिक जो है मेरी जाल में फंस जाएंगे। कभी शिकारी को आपने शिकार करते हुए देखा? शिकारी लोग घंटों जो है ना, उस शिकार का इंतजार करते हैं, जाल को डालकर, उस फांद को लगाकर उसका इंतजार करते हैं। उनको मालूम है भोजन उसकी कमी है, रास्ता उसका यही है, और अगर बार बार उसके पैर उस जगह पर दिखाई दिए तो शिकारी उसके पैरों को देखकर, उसको सूंघकर वो उस जगह तक पहुंच जाता है और उसके लिए फांद लगाता। उसको पता है यहीं से वो आएगा, ये भोजन उसकी कमी है, और वो उसी जगह पर वो जाता है और जाकर वो जाल में फंस जाता है। उसको पता नहीं होता है कि ये जाल लगा हुआ है। वो तो हर दिन के समान रोटी ढूंढने के लिए अपने आप को घुमाने के चक्कर में वो जगह पर लेकर गया, और उसने जाल को नहीं देखा और वो जाल में जाकर फंस गया। आप और हमारी जिंदगी में भी शैतान को पता है आपकी कमी क्या है। एक तरफ हमारे अंदर इच्छा में, आत्मिकता में बढ़ो, दूसरी तरफ हम अपने जीवन में अपनी, और यदि हम अपने को ध्यान नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम बढ़ नहीं रहे, हम घट रहे हैं। हमें परमेश्वर बढ़ने को यह बताता है कि अपने आप को घटाओ, मतलब नम्रता आना है। अगर यीशु में बढ़ रहा है और आपकी भाषा नहीं बदली तो आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे। आपके जीवन में बहुत कुछ है, वचन है, आराधना है, प्रार्थना है, उपवास है, कई सारी चीजें हैं, और अभी भी आज्ञाकारिता नहीं है, तो आप आत्मिकता में बढ़ नहीं रहे। क्योंकि बढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो इस दिशा में भी अपने आप को क्लियर करके बढ़ता है।
अपने आप को नम्र करता, अपने आप को दीन बनाकर दूसरों के योग्य व्यक्ति अपने आप को बनाता है कि मेरे जीवन से लोगों को आशीष ही मिले। एक सेवा को समझ जाता, एक दर्शन को समझ जाता, एक कार्यशैली को समझ जाता और वो परमेश्वर के लिए बढ़ते चला जाता है। इसको कहते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ना। वरदान होना बढ़ना नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है और वो आपके जीवन में ये काम करेगा। लेकिन वरदान के लिए बाइबल कहती है मैं इनको नहीं जानता, प्रभु कहेंगे मैं इनको नहीं जानता। वरदान में इस्तेमाल हो जाओ, बहुत अच्छी बात। और एक तरफ ये भी ध्यान रखना, इनसे प्रभु अगर ये वचन ने बोला है तो हमारा न्याय भी वैसे ही होने वाला है, हमारा न्याय भी वैसे ही होने वाला है। मैं अगर वहां कहूंगा प्रभु मैंने तो इतनी ही दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु मैंने तो इतना बीमारों को चंगा किया, प्रभु मैंने तो इतना बड़ा बड़ा काम किया, प्रभु आप मुझे नहीं जानते। सोचो अगर वह इतना सब कुछ करके वहां अगर प्रभु बोल दे कि मैं आपको जानता ही नहीं, तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा अगर यीशु मुझे बोल दे कि मैं आपको जानता ही नहीं? बाप रे, वहां दोबारा मरने का चांस नहीं मिले कि व्यक्ति वहां मर जाएगा, क्योंकि वहां मरने का चांस ही नहीं यीशु के सामने। इतना बुरा जिंदगी यीशु के लिए हम जिए और एक पल के लिए प्रभु बोले मैं आपको जानता ही नहीं, तो मानो पैरों से जमीन खिसकने वाली स्थिति है। तो जिंदगी को ऐसे जीना कि यीशु आपको जाने। हालेलुया। जिंदगी में ऐसे बढ़ो कि यीशु आपको क्या करे? जाने। लोग मुझे जाने या ना जाने, कौन जानना चाहिए मुझे? हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर मीटिंग करने जाऊं ना, कन्वेंशन करने जाऊं, तो मेरे हजारों सर्कल है। मैं आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, ऐसे पैम्पलेट छपा छपा के दुनिया भर में घूम सकता हूं। पर मेरा शुरू से मेरे जीवन में एक ऐसा मैंने प्रभु के सामने रखा है, जहां भी जाऊं मुझे परमेश्वर ही बुलाना चाहिए और प्रभु के दास के रूप में ही जाना चाहिए, अन्यथा मैं कभी नहीं जाऊं। ऐसे ही एक जगह पर दिल्ली के अंदर मुझे एक बार एक कन्वेंशन में बुलाया गया। 3 प्रभु के दासों का नाम डाला गया। एक मैं था, एक पास्टर आमोस थे और एक और कोई प्रभु के दास थे। तो तीनों लोगों ने अलग अलग परिचय दिया कि इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको बुला लो। और मुझे जिस व्यक्ति ने बुलाया था वो सिर्फ वही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था। तो उसने बोला इनको बुला लो। तो तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो वहां की कमिटी कंफ्यूज हो गई, अब तीनों में किसको बुलाएं, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम चिट्ठी डालेंगे। उन्होंने मेरे नाम की चिट्ठी डाली, उनके दोनों प्रभु के दासों के नाम की चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालने के बाद चिट्ठी एक उठवाई, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया। तो उन्होंने स्पेशली मुझे फोन लगाकर बोला पास्टर साहब हमारे सामने ऐसा कंफ्यूजन था, पर हमने चिट्ठी डालकर देखा तो आपका नाम आया है और ये समय में मीटिंग करना चाहते हैं और आपको आना ही पड़ेगा, ये हम जानते हैं प्रभु की योजना है। तब वहां के लोगों ने फोन किया और इस प्रकार से फिर मेरी बातचीत हुई। फिर मैंने भी प्रार्थना किया, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं वहां जाऊंगा, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम वहां पर पहुंचे और जब मैं वहां पर गया तो मालूम परमेश्वर का कार्य कैसे होता है। परमेश्वर का कार्य बहुत अद्भुत है और बहुत निराला है। उस जगह पर कभी कभी परमेश्वर के दासों को लोग कभी कभी आदर सम्मान में पैर भी छू लेते हैं। इस प्रकार से पैर छूकर हो, जय मसीह करके हो, आदर करते हैं। और उस प्रकार से उस जगह पर मैं एक नया व्यक्ति हूं उन लोगों के लिए और मेरे लिए वो लोग नए हैं, मुझे नहीं पता। वहां पैम्पलेट छपा और पैम्पलेट छपने के बाद वहां पर उस पैम्पलेट में लिखा गया ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास हमारे शहर में आ रहा है। आप अपना समय निकालकर उस जगह पर पहुंचे
ऐसा बोलकर उस पैम्पलेट में दिया हुआ था। एक बहन जिसको डॉक्टर ने बोला था इसको कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है, उसको ये बात बताने के बाद ये बहन अपने जीवन में बहुत से प्रभु के दासों से शायद उसने प्रार्थना कराई होगी, और वो रोने की अवस्था में जब उसके हाथ में पैम्पलेट आया, उसने एक दिन अपने आप से कहा, अगर ये परमेश्वर का दास है तो मेरे सिर पर हाथ रखते ही मैं चंगी हो जाना चाहिए। उसने इस बात को कहा। मुझे नहीं पता अभी तक, मुझे नहीं पता इसकी प्रार्थना क्या है, मुझे नहीं पता कि इसके जीवन में क्या सोचती है। मीटिंग ऐसे ही था, मैं ऐसे ही आगे इस प्रकार से बैठा हुआ था, आराधना चल रही है। इस दौरान ये बहन आती है, मेरा पैर छूती है, और जब कभी भी लोग इस प्रकार कोई करते हैं तो हम उसको आशीष ही देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, हम आशीष ही देते हैं। मैंने जस्ट उस बहन को, उसने पैर छुआ तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीष दी, बोला प्रभु आपको आशीष दे। यह बहन उस जगह पर रुकी नहीं, ये डायरेक्ट वापस हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद उसने वापस से चेकअप कराया। एक रिपोर्ट है जिस पर यह कहता है इसमें कैंसर है। दूसरी बार ये वापस गई और जाने के बाद फिर रिपोर्ट चेक कराया तो दूसरी रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसने क्या विश्वास किया, ये परमेश्वर का जन है और ये अभिषिक्त जन है। अगर अभिषिक्त जन है तो ऐसा होने से प्रभु ऐसा होना चाहिए। मुझे भी पता नहीं, रिपोर्ट दोनों लेकर आई, एक जिसमें कैंसर है, एक जिसमें नहीं है। दोनों रिपोर्ट लेकर आई और गवाही का जब समय आया, इस बहन ने गवाही दी और इस बहन ने कहा, मैं ऐसा सोचती थी और ऐसा सोचकर मैं इस जगह पर आई थी, और जब इस प्रकार से प्रभु के दास ने ऐसा रखा, मैं चंगी हो गई और मैं वापस जाकर रिपोर्ट लेकर आई। ये देखो मेरे पास ये रिपोर्ट झूठी नहीं, सच्ची रिपोर्ट है। इससे मैं कितनी पीड़ित थी मुझे मालूम था, पर आज मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूं, मैं चंगी हो गई। वो रो रो कर प्रभु की गवाही दे रही थी। मैंने कहा प्रभु ऐसा भी काम करता है। हालेलुया, प्रभु ऐसा भी काम करता है। प्रभु के तरीके बहुत अद्भुत है, प्रभु के कार्य बहुत अद्भुत है। वरदान परमेश्वर का है, कार्य परमेश्वर का है। इसलिए अपने जीवन पर आप फोकस कीजिए। आप प्रभु को अपने आप में ऊपर उठाइए, अपने अंदर प्रभु को उठाइए और अपने आप को नीचा करता जाइए। जहां आपको लगता है ना मैं उठ रहा हूं, वह प्रभु नहीं है, वह प्रभु नहीं है। मेरी तो पहचान ही प्रभु है। एक गाना ना, मेरी तो इज्जत ही खुदा है, मेरी तो इज्जत ही खुदा है, मेरा तो जीवन ही खुदा है। हालेलुया, मेरा तो सब कुछ कौन है, यीशु ही है। हालेलुया, जो यीशु को ही सब कुछ मानकर चलता ना, वो अपने जीवन में बढ़ता है। तो देखो, दाऊद ताकतवर था पर शैतान को मालूम था इसकी कमी है, इसलिए वही कमी उसके सामने परोसी गई। आदम और हवा की कमी को उसको मालूम था, वही उसको परोसी गई और वो उसमें गिर गया और उसका आत्मिक जीवन खत्म हो गया। तीसरा, यूसुफ की जिंदगी को देखो। यूसुफ के लिए कहीं नहीं लिखा कि उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। यूसुफ के लिए कहीं पर भी नहीं है कि उसने बड़े चमत्कार किए। यूसुफ की ऐसी कोई भी पहचान नहीं है। पर मालूम है, जब स्त्री उसके सामने आई, जब उसके सामने पाप परोसा गया, वो उसको लात मार के निकल गया। यह आत्मिक जीवन का परिणाम है। आत्मिक जिंदगी जो है ना, आपको पाप से बचाती है, पाप पर विजय देती है,
पाप में गिरने नहीं देती है। आपका आत्मिक जीवन अगर आपने बढ़ाया है तो आप कभी भी पाप में गिरोगे नहीं, पर उसमें जय प्राप्त करके आगे निकल जाओगे। हालेलुया। अवसर तो आएंगे पर उस अवसर में गिरोगे नहीं। यूसुफ के जीवन में यूसुफ ने आत्मिक जीवन को ध्यान दिया, इसलिए बाइबल कहती है कि जब पाप आया तो उसने पाप नहीं किया, बल्कि परमेश्वर को अपनी जिंदगी में उसने प्रथम स्थान दिया। बोला यहोवा के देखते हुए क्या मैं ऐसे पाप को करूं? मेरे परमेश्वर को देखते हुए ये आत्मिक व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा। अगर वो आत्मिक नहीं होता तो उस जगह पर वो पाप कर सकता था। एक अवसर उसकी लाइफ में था, तभी तो यूसुफ के जीवन के लिए लिखा है कि जब वो गड्ढे में गया, भाइयों ने उसको फेंका, तो बाइबल कहती यहोवा उसके संग था। फिर उसको उठाकर बेच दिया गया एक पोतीफर के घर में, तो बाइबल कहती यहोवा उसके साथ था। फिर वहां से उठाकर उसको जेल खाने में डाल दिया, बाइबल कहती यहोवा उसके साथ था। उसको राजा बनाया गया, उठाया गया, तो बाइबल कहती यहोवा उसके साथ था। यहोवा उसी के साथ होता है जो अपने आप को घटाकर प्रभु को ऊंचा करता है। प्रभु उसी के साथ होता है। नहीं तो कितने लोग वरदानों में जीकर भी अपनी जिंदगी को खत्म कर गए। कितने लोगों ने वरदान में जी रहे थे पर वो आज खत्म हो गए। इसलिए अपने जीवन में आपको ध्यान देना है कि मैं कौन से क्षेत्र में अपने जीवन में बढ़ रहा हूं और मैं कहां पर घट रहा हूं। हाँ, उसको पढ़िए, रोमियो की पत्री वाला। हाँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं उसको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ हाँ। वह नहीं किया जा करता। सुनो, ये एक दुविधा है, ये एक संघर्ष है, अपने आप से एक लड़ाई है। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा, और मैं जो चाहता भी नहीं हूं वो मुझसे हो रहा। आप क्या करना चाहते हैं? बाइबल सब पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना सब पर करना चाहते हैं, प्रभु की संगति सब करना चाहते हैं, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी क्या है? एक लड़ाई है। अपने आप से एक लड़ाई, अपने आप से एक लड़ाई। यह परमेश्वर का जन हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी लड़ाई कहां पर है, और अपने आप को उस जगह पर लाओ कि तुम उस बातों पर जीत सको और यीशु को तुम ऊंचा कर सको। आज बहुत से लोग इसमें खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो जानते थे उसको बढ़ने के विषय में नहीं कहा कि मुझे प्रार्थना और करना है, मुझे प्रभु की संगति और करना है, मुझे वचन में और बढ़ना है, मुझे विश्वास में और बढ़ना है। बढ़ने के बारे में तो जानते हैं पर उसको कर नहीं पा रहे, और उसको नहीं कर पाना आपके जीवन की वो हार है। बहुत से लोगों के जीवन में तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? खुद को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आप बहुत दिन खाना मत खाओ, बहुत दिन खाना मत खाओ, और आप कमजोर हो जाओ, फिर डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं गिरने का चक्कर जैसा मुझको आता है, मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? ज्यादा से ज्यादा वो ताकत का वो दे देगा आपको, ग्लूकोज चढ़ा देगा 2-4 बोतल, फिर बेच देगा और सलाह देगा आपको जितना ज्यादा हो सके तुम रोटी खाओ। क्या करेगा डॉक्टर? रोटी खाओ, फल फ्रूट खाओ, और भी चीजें खाओ। तो धीरे धीरे खाते जाओगे ना तो क्या आती जाएगी बोलो? नहीं तो डॉक्टर से आप बोलो, डॉक्टर आप बुखार ठीक कर देते हैं, डॉक्टर आप कैंसर ठीक कर देते हैं, डॉक्टर आप ये ठीक कर देते हैं, आप ये मेरी कमजोरी भी खत्म कर दो। डॉक्टर क्या बोलेगा? मेरे पास इसको खत्म करने का, निकालने का कोई इलाज नहीं, वो आपके ही पास है।
तो क्या करो इसको? बोलो खाओ। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, तो यीशु कहते हैं वो आपकी ही कमी है, आपकी ही कमी है। आप अपने अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है, प्रभु के साथ रहना जरूरी है। और ये बातें आपको जितना ज्यादा आपको परमेश्वर का ज्ञान होना, उतना ज्यादा परमेश्वर को प्यार करेंगे। इसलिए गीतकार ने कहा, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही मैं तेरे करीब आऊं। आप यीशु को जितना जानोगे ना, उतना ज्यादा उसके करीब चले जाओगे। जितना वचन का ज्ञान है, उतना ही प्रभु यीशु मसीह के लिए आप आज्ञाकारी बन जाओगे। नहीं तो ऐसे ज्ञान का भी क्या करोगे आप, जिसका ज्ञान आपको सब कुछ है लेकिन आप आज्ञाकारी नहीं है, विश्वास के लिए आज्ञाकारी नहीं, अपनी भेंट के लिए आप आज्ञाकारी नहीं, दशवांश के लिए आज्ञाकारी नहीं, प्रभु में जीने के लिए आज्ञाकारी नहीं, और भी बातों के लिए आप आज्ञाकारी नहीं है, तो उन बातों को क्या करोगे जो आपको बहुत ज्यादा है। प्रभु का वचन आपको और आज्ञाकारी बना देता है, ताकि वे वचन मानकर अपने जीवन में आप आशीषित हो सको। पढ़िए उसको आगे, पढ़िए क्या बताया। हाँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे क्या आती है? घृणा आती है। वही करता हूँ। हाँ, देखिए आपको लगता ना कभी कभी यूट्यूब तो बेकार ही है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे ना, तो आपको फेसबुक, यूट्यूब ऐसी बहुत सी चीजें क्या लगने लगेंगी? बेकार। लेकिन फिर भी मोबाइल हाथ में है तो क्या करते हो? देख लेते हैं, देख लेते हैं, आंखों के सामने आए तो देख लेते हैं। आप जब आत्मा में बढ़ोगे ना, तो ये चीजें आपको क्या लगने लगेगी? घृणा आने लगेगी इसके ऊपर। कई गंदी चीजें ये दिखाते रहता है। आप सर्च एक करोगे, 1000 चीजें लाके रखेगा। एक अगर आपने देख लिया तो वो बोलेगा दूसरी बार फिर खोलोगे ना तो इससे भी बढ़िया ये है, फिर खोलोगे तो बोले इससे बढ़िया ये है, फिर खोलोगे तो बोले इससे भी बढ़िया ये है। वो दुनिया भर की चीजें वो ला के ओपन करके आपके सामने रखते जाएगा। ये खतरनाक भी आत्मिक लोगों के लिए। इसलिए अगर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो कुछ चीजों को आपको, जो आपके जीवन के लिए घृणा है ना, उसको छोड़ दो। जहां यूज करना, जितना करना है उतना करो, जितना जरूरी है उतना करो। सोचो, मैं अगर फेसबुक चला रहा हूं ना, तो मेरे फेसबुक से भी मैं क्या कहता हूं? मेरा यीशु महिमा पाना चाहिए। मैं इसमें वचन शेयर करता हूं, मैं इसमें आराधना शेयर करता हूं, मैं इसमें बहुत सी अच्छी बातें, लिखी हुई बातें शेयर करता हूं। अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, तो फालतू चीजें मैं शेयर नहीं करता, फालतू चीजें हम शेयर नहीं करते। अगर मेरा स्टेटस भी है ना, तो मैं दिखाता हूं मेरा स्टेटस ये है, यीशु ही मेरा स्टेटस है। मेरा स्टेटस कौन है? यीशु। इसलिए किसी का बर्थडे जरूर हो सकता है, वो एक खुशी है, पर विशेष हमारी जिंदगी में यीशु ही होना चाहिए। लोग मुझे जाने तो मेरे मोबाइल से भी जानना चाहिए मेरी जिंदगी में कौन है, मेरी जिंदगी में कौन है। आपका फेसबुक से भी यीशु मसीह दिखना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम से भी यीशु दिखना चाहिए, आपका व्हाट्सएप स्टेटस से भी यीशु दिखना चाहिए। आपका यह कलीसिया में आए तो खूब आत्मिक स्वर्गदूत बन गया, बाहर मोबाइल देखा तो पिक्चर का डांस चल रहा उधर आपके फेसबुक में, आपका स्टेटस में। कहां है हम आत्मिक? आपके मेरे स्टेटस क्या गवाही दे रहा है? मैं सिर्फ कलीसिया में स्वर्गदूत हूं, बाकी जगह भूत हूं। केवल कलीसिया में स्वर्गदूत हूं। यहां है तो मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं, पर बाहर जाए तो सब आने दो, सबके साथ मुझे जीना है, सबके साथ मुझे चलना है, सबके साथ मुझे ऐसा करना है। आप सोचो ना, यहां कलीसिया की आराधना, कलीसिया का वचन इस जगह पर होने वाला, बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं।
मैं ये जबरदस्ती नहीं बोल रहा आपको शेयर करो अपनी जगह में, मैं नहीं बोल रहा हूं। पर आपको कभी नहीं लगा कि मुझे इस आराधना को शेयर करना चाहिए, इस वचन को शेयर करना चाहिए? कभी आपको नहीं लगा कि आपके जो मित्र हैं वो देखे इस बात को? आप खुद सोच कर देखो, आप और हम क्या शेयर कर रहा है। बाकी चीजों के लिए शायद हमारे पास बहुत समय है, हमारा स्टेटस खुला हुआ, हमारा ये खुला हुआ, हमारा वो खुला हुआ, लेकिन अगर यीशु की बात आ जाए तो वहां पर कमी में है। अरे मित्र भी रखो तो ऐसे रखो जो सुनकर परमेश्वर की महिमा करे। जो सुनता नहीं हो, देखता नहीं हो, ऐसे मित्र को भी रखने की क्या जरूरत है? अपना फेसबुक से भी हटाओ, अपना ग्रुप में से भी हटाओ, जो आपके ही विरोध में खड़ा हो। ऐसे रखो, 4 रखो पर ढंग के रखो। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़िए। हाँ, यदि जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ, जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था ही मेरे लिए तो भली है। आपको व्यवस्था क्या सिखाती है? जीने का तरीका। व्यवस्था आपको जीवन का तरीका सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। बाइबल हमको कलीसिया में जाना सिखाती है, प्रार्थना करना सिखाती है। ये व्यवस्था है। आपको मसीह में उठना, मसीह में बैठना, मसीह में चलना, मसीह में एक परिवार को पालना, मसीह में एक परिवार को चलाना, ये आपको व्यवस्था सिखाती है। व्यवस्था को और गंभीरता से समझने के लिए दुनिया में जो हमारे पास व्यवस्था शहर में है ना, लाइट है ना, पीली बत्ती, लाल बत्ती, हरी बत्ती, 3 बत्ती होती है। तीनों बत्ती इस शहर का माहौल ना बिगड़े, ट्रैफिक ना बिगड़े, उसके लिए क्या दी गई? व्यवस्था। व्यवस्था। इस व्यवस्था को जानने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। चौराहों पर एक व्यक्ति खड़ा होकर, अगर आपको नहीं पता है तो जैसे ही उधर वो आ जाएगा बत्ती लाल, तो आपको रोक देगा, रुक जाओ। तब आप देखोगे हाँ लाल बत्ती है। फिर येलो आ जाएगा आपके सामने, मतलब रेडी हो जाओ, बस आपका खुलने वाला है। फिर हरा हो जाए, मतलब चल दो। तो ये आपके लिए क्या है? एक व्यवस्था। फिर दूसरी तरफ वालों को रोकेंगे और आपको जाने देंगे। एक व्यवस्था आपको सुचारू रूप से चलाती है और व्यवस्थित चलाती है। एक्सीडेंट का खतरा बच जाता है, आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है और आप सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाते हैं। नहीं तो उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, चारों तरफ के लोग इस जगह पर घुस गया तो हम बीच में फंस जाएंगे और घंटों फंस जाएंगे और निकल ही नहीं पाएंगे और आप जाम में फंसे रहेंगे। जाम में फंसना मतलब अव्यवस्थित हो गया। लेकिन व्यवस्था आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है, व्यवस्थित चलाती है और परमेश्वर की व्यवस्था भी आपको सही रूप में, सुचारू रूप में चलाती है। इसलिए बाइबल हमें हर एक बात में व्यवस्थित करती है। वरदानों में भी है तो व्यवस्थित चलाती है, अभिषेक में भी जीना है व्यवस्थित चलाती है, प्रार्थना भी करना है व्यवस्थित चलाती है, आत्मिक जीवन में भी बढ़ाने के लिए व्यवस्थित चलाती है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये बात को बताया कि वो हमको कैसा चलाता है? व्यवस्थित। हालेलुया। तो परमेश्वर आप और हमारे जीवन में जो व्यक्ति एक बार प्रभु में बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, वो फिर छुप नहीं सकता। वो क्या नहीं हो सकता? छुप नहीं सकता। न दुनिया उसको छुपा सकती है, न अंधेरा उसको छुपा सकता है, न कोई और बात उसको छुपा सकती है। वो उजागर होगा। हालेलुया। वो कैसा होगा? उजागर होगा। आप दिया जलाकर बैठो और आप सोचो मुझे कोई ना देखे, ये संभव है? आप दिया जलाकर बैठे हैं और आप सोच रहे मुझे कोई देखना नहीं चाहिए, पूरा अंधेरा है, आप भी दिया जलाकर बैठे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई देखना नहीं चाहिए।
नहीं देखता हुआ भी देखते हुए जाएगा। इधर दिया जला हुआ है, इधर लाइट है, इधर उजाला है जी। उसके लिए एक वचन पढ़ो, देखो छुप नहीं सकता। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 41वां वचन। मत्ती 26 अध्याय उसका 41वां वचन पढ़े। 41। जागते रहो जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, एक आत्मिक व्यक्ति को क्या करते रहना बोला बाइबल में? जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। ये एक दिन करके, शुक्रवार को करके, इतवार को करके ऐसा नहीं बोला। एक दिन नहीं लिखा है कि केवल तुम शुक्रवार शुक्रवार इकट्ठे हो जाना, इतवार इतवार इकट्ठे हो जाना, बस उसी दिन करना, बाकी मत करना। आत्मिक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु क्या कहते हैं? जागते रहो और प्रार्थना। एक दूसरे को बोलो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहना है और प्रार्थना, हाँ, इसमें आपकी भलाई है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आप लोगों को मत ढूंढो, इसमें लोगों को नहीं बोला, आपको अपने लिए बोला। जागो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आप जागोगे नहीं, प्रार्थना भी नहीं करोगे, और फिर परीक्षा आ जाएगी तब दुआ करने बैठोगे, है ना। एक अगर समस्या थी तब आप रात और दिन प्रार्थना करते थे, वो समस्या चली गई, फिर हमने छोड़ दिया। फिर कोई समस्या आ गई, फिर दुआ करने लगे। इसको आत्मिक जीवन नहीं कहते, इसको आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। और जो समस्या हो या ना हो, पर वो रोज खुदा के सामने जाकर अपने घुटनों को झुकाता है और वो ये कहता है, प्रभु मैंने तेरी दया से दिन को देखा है, मैंने तेरी दया से प्रभु मैं चल रहा हूं, मैं तेरी दया से श्वास को ले रहा हूं। प्रभु तेरी ही दया है कि आज मैं जिंदा हो गया हूं, मैं सोकर उठ गया हूं। प्रभु तेरी ही दया है। वह मालूम है आपका घुटना टिकाना इस बात को जाहिर करता है, मैं प्रभु के लिए हूं, मेरे लिए, मेरे विचारों में प्रभु है, मेरी बातों में प्रभु है, मेरी हर डिसीजन में प्रभु है। प्रभु ही आज के दिन में आदर पाए और मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका घुटना टिकाना इस बात को प्रकट करता, आपकी लाइफ में कोई और नहीं, यीशु ही है, यीशु ही है। इसलिए अपने जीवन में यीशु को ही उठाओ। चेलों से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो प्रभु इनको, इनके जीवन में छुपने नहीं देता। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन के बारे में बाइबल हमें बताती, जैसे पतरस की जिंदगी को ले लो। पतरस ने अब तक, यीशु मसीह के समय तक जब वो था, तब तक ऐसा कोई बड़ा काम उसने नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया उसने। लेकिन फिर भी पतरस के जीवन की एक पहचान थी। जब तक यीशु के साथ था और यीशु उसके साथ था, तब तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, पर फिर भी उसकी एक क्या थी? पहचान। फिर भी उसकी एक पहचान थी। देखिए वचन पढ़िए, मत्ती 26 का 58 पढ़िए, 26 का 58, इसी मत्ती का। पतरस दूर ही दूर, हाँ, उसके पीछे पीछे हाँ, महायाजक के आंगन तक गया, हाँ, और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। सुनो, अब पतरस जो है किनकी संगति कर रहा है? गेत्सेमनी बाग में था तो भाग गया था। भागने के बाद अपने आप को रूप बदला होगा, छुपाया होगा, कुछ तो किया होगा, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा छोटी कर दी होगी या कुछ और कर दिया होगा, करके वो पीछे पीछे उस भीड़ में शामिल हो गए। और उस भीड़ में शामिल होकर वो ये देखने के लिए गया था कि यीशु के साथ क्या होता मैं देखूंगा। तो उस भीड़ में जाके बैठ गया, उस भीड़ में जाके बैठ गया।
और बैठकर ये देख रहा था कि यीशु का ये क्या करते हैं, उसका अंत देखने के लिए बैठ गया। तो कहने का मतलब उस भीड़ में क्या कर रहा, वो अपने आप को छुपा रहा है किसका बंदा चुना हुआ? यीशु का। यीशु का चुना हुआ बंदा अपने आप को कहां छुपा रहा है? संसारिक भीड़ में, संसारिक लोगों के बीच में, संसारिक लोगों के भीड़ में छुपा रहा है। और छुपा कर क्या कहता, मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं देखता है। आप इस मुगालते में मत रहना। एक तरफ अगर यीशु को आपने बढ़ाया है तो दुनिया से तुम छुपा नहीं सकते हो। कितना ही अपने आप को तुम अलग करो, तुम अपने आप को छुपा, जितना तुम्हारे बारे में तुम नहीं जानते ना, उससे ज्यादा लोगों को मालूम है। हालेलुया। उससे ज्यादा उनको पता आपके बारे में कि आप कौन है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं पतरस क्या कर रहा था, एक तरफ वो यीशु के साथ चल रहा था। एक मौका आया, उसने सोचा मैं नहीं हूं करके बोल देता हूं, तो उसने क्या छुपाने की कोशिश की। तो देखिए 26 का 69 पढ़ो। 69। पतरस बाहर हाँ। आंगन में बैठा हुआ था। पतरस अब देखने गया था, दूसरों की संगति कर रहा था। फिर अचानक उस जगह पर देखो, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हाँ। कि एक दासी उसके पास आई। एक दासी उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू भी तो यीशु गलीली के। ये बोलो क्या कर रहा था? ये छुप के बैठा था। किन के साथ? क्या विश्वासियों के साथ? अविश्वासियों के साथ छुप के बैठा हुआ था। लेकिन स्त्री ने क्या कर लिया? बोलो पहचान लिया। हालेलुया। कैसे पहचान लिया भैया? ये किसके साथ था? बोला किसके साथ था? यीशु के साथ चलने के बाद आपका जीवन ही बदल जाता है। हालेलुया। आपका बैठना बदल जाता है, आपका उठना बदल जाता है, आपका चलना बदल जाता है, आपका पहरावा बदल जाता है, आपके जीवन की बहुत सी बातों को बदल जाता है। और वही बदलना ये है, लोग कहते नाम बदल गया, लोग कहते फलाना बदल गया। भैया कुछ और नहीं, हमारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हम जब दारू की बोतल खोल के पीते थे ना, तब वो एक भयानक दशा थी। लेकिन यीशु ने जब बदला, तब ऐसा बदल दिया कि लोगों को अब देखते हुए भी उसके लिए अंधे हो गया। वो उसको नहीं देखना चाहते। पर यीशु ने हमारा कोई और चीज बदला ही नहीं। मेरे स्वभाव को बदल दिया, मेरे पुराने जीवन को बदल दिया, मेरी पुरानी बातों को बदल दिया, मेरे जीवन के पुराने जितनी गलत बातें थी उसको बदलकर मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बना दिया। तभी तो लोग पतरस को पहचान पाए कि तो यीशु के साथ था। पतरस का क्या बदल गया था? उसका जीवन, उसका यीशु उसकी पहचान थी। और यीशु के नाम से वो पहचाना गया। बोला ये भी तो था वहां। हालेलुया। और पतरस क्या बोलता? पढ़िए आगे। हाँ। उसने सबके सामने, उसके सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, ये कहते हुए उसने इनकार किया, मैं नहीं जानता हूँ मैं तो जानता ही नहीं कि तू क्या कह रही है। अरे तू पागल औरत है, मुझे को तो मालूम ही नहीं है। यीशु दूर दूर तक नहीं मालूम, मैं तो ये टीम में बैठा हूँ। तू क्या पागलपन की बात कर रही है? कितना उसको धिक्कार मारा होगा, कितनी बात बोल दिया होगा। तू कहां फालतू बात कर रही है, मैं तो जानता ही नहीं। लेकिन देखो आगे क्या बोला। हाँ जी। जब वो बाहर डेवड़ी में गया, जब वो बाहर देखो जगह बदल दी उसने। जहां था वहां से अभी कौन सी जगह चला गया? दूसरी जगह चला गया। बोला ये फालतू औरत है, मेरे को पहचान ली। आगे चला गया, आगे जाके फिर बैठ गया। देखो। हाँ। तो दूसरी दासी ने उसे देखकर, हाँ, अभी कौन आई? दूसरी। पहली वाली बोली तू था, तो ये जगह बदल दिया। आप सोचते हो कि जगह बदलने से मेरे को कोई नहीं पहचानेगा। अगर यीशु को पा लिया है ना, यीशु मसीह आपके अंदर आ गया है ना,
यीशु मसीह आप में बढ़ गया है ना, आपने यीशु को बढ़ाना शुरू किया है ना, दुनिया आपको छुपा नहीं सकती है। हालेलुया। उजागर हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? उजागर हो जाओगे। ये छिपने की कोशिश कर रहा था। ओह ये भाई, ये स्त्री क्या बोलती, तू तो यीशु का साथ था ना? तो बोले मैं नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं। ऐसा बोलकर धिक्कार करी और जगह बदलकर डेवड़ी में चला गया। वह फिर कोई निकल रहा था। हाँ पढ़िए आगे। उनसे जो वहाँ थे कहा, उनको जो वहां थे उससे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। दूसरी स्त्री ने देखा, ध्यान से देखा, वो छिपने की, आंखें चुराने की कोशिश कर रहा होगा। वो देख रही होंगी, ये वो दिमाग लगा रही, आंखें देख रही, पर ये क्या आंखें छुपा रहा होगा, ये इधर उधर ढांक रहा होगा। पर फिर भी क्या बोलती बाइबल, ये भी तो बोलो, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। तो छुप गए, जगह बदलने से छुप गए, लोगों की उन भीड़ में चले जाने से छुप गए। अरे कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे अंदर अगर यीशु है ना, तुमने यीशु को बढ़ाना अगर शुरू किया है ना, तो यीशु छुप कर रहने वालों में से नहीं है। हालेलुया। जहां भी जाओगे चमकोगे ही चमकोगे, जहां पर भी बैठोगे वह चमकोगे ही चमकोगे। लोग कहेंगे ये भी तो यीशु के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आप बहुत विशेष व्यक्ति हो, आपको देखकर लोग कहेंगे कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो अलग है। कई बार लोग अपने जिंदगियों के बारे में अलग अलग आकलन करते रहते हैं, फिर भी उनको मालूम पड़ता ये नहीं आ रही, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। कभी कोई मानता ही नहीं हम बिजनेस में, कभी मानते ही नहीं हम कोई और, नहीं यार तुम कुछ तो अलग है, मानते ही नहीं कोई, क्योंकि कुछ तो हमें यीशु ने क्या कर दिया है, अलग काम कर दिया है। हालेलुया। मेरी तो इज्जत ही खुदा है, मेरा तो जीवन ही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हो गया, उसको 71 तक पढ़ दिया। हाँ, तो हम यीशु को क्या नहीं कर सकते, बोलो छुपा नहीं सकते, नहीं छुपा सकते। आप कितना ही कोशिश कर लो, जगह बदल लो, कुछ भी कर लो, आप उसको छुपा, वो उजागर होके रहेगा, वो उजागर होके रहेगा। तो फोकस क्या करो, अपने में। किसमें फोकस करो? अपने में। और अपने आप को घटाकर यीशु को उठाओ। यही वो चीज है, यही वो बात है जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका आत्मा में बढ़ना आपको कहां लेके जाएगा? स्वर्ग में। आपका आत्मिक जीवन आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वरदान आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। आपका बदलना आपको यीशु के दाहिनी ओर खड़ा करेगा। वरदान लोगों के लिए है, छुटकारे के लिए है, अलग अलग बातों के लिए है, और एक दिन इसका न्याय होगा। तब अगर प्रभु कहते हैं मैं तुमको नहीं पहचानता, अगर हम अपने वरदानों में जियो, बहुत अच्छी बात, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं वरदान के लिए, आप जियो, ढंग से काम करो वरदानों में भी। पर मैं कलीसिया को कहता हूं, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो अपने आप को नम्र करो, और यीशु ने जैसा स्वभाव में ढलने के लिए बोला उस स्वभाव में ढल जाओ, क्योंकि यीशु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। जो यीशु के जैसा बन जाएगा, यीशु जब आएगा, यीशु ही आपकी पहचान होगा। हालेलुया। और यीशु मेरी पहचान है, इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं ना, यीशु के लिए, इसके लिए, यीशु के लिए, अपने जीवन में यीशु के लिए कहो। क्योंकि अगर संसार में हम बढ़ते रहेंगे ना, संसार की कोई चीजें हमारे पास होगी ना, तो हमारा मन भी जो है ना संसार में लगा रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती जहां तेरा धन है वहां तेरा, एक तरफ यीशु आ गया है, बादलों पर यीशु आ गया है, दूसरी तरफ आपको अब जाने वाले हैं, पर आप क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा धन का क्या होगा, मेरा चांदी का क्या होगा? यीशु थोड़ा और रुक जाओ, मेरे को इसको खर्चा करने दो, मेरा सोना चांदी को खर्चा करने दो, फिर आप आना।
ऐसी एक घटना हमारे गांव में हुई थी। हमारे गांव में किसी ने एक बार कहा था यीशु मसीह 3 दिन के बाद आने वाले हैं, 3 दिन के बाद आने वाले हैं। जीवन उस भाई को जानते होंगे। तो 3 दिन के बाद आने वाले ऐसा करके वो रात में प्रार्थना कर रहा था। तो वो ऐसा प्रार्थना करके वो ऐसा बोला तो सबसे पहले वो पास्टर के पास गए। पास्टर के पास जाके बोला, पास्टर जी तुम सुधर जाना, 3 दिन के बाद यीशु आने वाला है। पास्टर को जाके धमकी देके आया, बोला मेरे को यीशु बोला है 3 दिन में आएगा। तो पास्टर ने बोला, तेरे को यीशु ने बोला? बोले हाँ। तो यीशु अगर 3 दिन के बाद नहीं आया तो मैं तेरे को उल्टा लटका के मारूंगा। पास्टर ने उसको बोला। ये भी अपने दर्शन में बहुत वो है, ठीक है बोला, पर यीशु आएगा। पास्टर ने बोला, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा यीशु समय बता के आएगा, वो तो कभी भी आएगा। कोई सा भी समय उसके लिए लिखा, भोर को, दोपहर को, शाम को, आधी रात को, कभी भी आ सकता, पर समय बता के नहीं आएगा। इसलिए समय असमय तैयार रहो, ये बाइबल हमें बताती है। तो ये व्यक्ति पूरे गांव में, कई गांव में 2 भाई मिलके रात भर दरवाजा खटखटा के बोला, तुम जाग जाओ, यीशु 3 दिन में आने वाला, जाग जाओ, 3 दिन में आने वाला, पछताव कर लो, 3 दिन में आने वाला, 3 दिन में आने वाला। इतना प्रचार कर लिया। फिर पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन आ गया है, ये रुक नहीं रहा। और दूसरे दिन के बाद रात में आकर ये इंतजार कर रहे हैं। तब सारे हमारे गांव के लोग क्या बोला, 2 दिन में सब कोई भैंस बेच दिया, कोई खेत बेच दिया, कोई मुर्गी बेच दिया, कोई क्या बेच दिया, सब बेच दिया। और 3 दिनों तक सारे रिश्तेदारों को अपने अपने घर बुला लिया। बोला यीशु आएगा तो हम यहीं से जाएंगे। 3 दिनों तक खूब मुर्गी काट के खाया, बकरी काट के खाया, खूब एंजॉय किया। बोला अब इसका करना क्या है, यीशु तो आने वाला है, खत्म करो इसको। तो जितना पैसा था, मुर्गी थी, बकरी थी, सब बेच बुझा के फ्री होके बैठे, अब तो आने वाला है। तीसरा दिन आया, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बस अब तो बदलने वाले हैं। रोटी भी नहीं खाया उस दिन, बोला अब तो बस बदलने वाले हैं, अब तो बदलने वाले हैं। दिन चला गया, दिन जैसे डूबने लगा टेंशन बढ़ने लगी। अब जमीन तो बेच दिया, बकरी तो चली गई है, मुर्गी भी तो चली गई है, अब सब तो गायब हो गया है। अब एक दूसरे को देख रहा है, यीशु आएगा कि नहीं आएगा, यीशु आएगा कि नहीं आएगा। अब सब टेंशन में है, आगे का जीविका कैसे चलाएंगे। अगर यीशु नहीं आया तो तब वो कहने लगे पागल की बात कहाँ सुन लिया, ये पागल की, अब तक क्या बोल रहे थे आएगा आएगा, विश्वास कर लिया, अब बोल रहे पागल की बात कहाँ सुन लिया। अब वो टेंशन में, वो भी अंदर अंधेरे में गुफा में बंद हो गया। बोला अब मेरे को कोई मिलना नहीं चाहिए, मेरे को अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। वो भी टेंशन में है, वो भी दहशत में आ गया, वो भी टेंशन ले लिया, लोग भी टेंशन में हैं, भारी दिक्कत हो गया है। आधी रात आ गया भैया, नहीं आया यीशु, यीशु नहीं आया। तो वो व्यक्ति जिसने दर्शन देखा था वो पागल हो गया। उधर से आवाजें आने लगी, सारे लोग दौड़कर उधर गया। बोला ये तो दर्शन देखने वाला था, पागल कैसे हो गया। उसको भूत लग गया, उसको दुष्ट आत्मा आ गई, और दुष्ट आत्मा जोर जोर से हंस के कह रही, मैंने लोगों को बताया था, मैंने तुमको बताया था, और तुम मेरी जाल में फंस गया है। शत्रु ऐसे ही काम करता है मेरे प्रियो, इसलिए वचन को ठीक से जानो, वचन को पहचानो, वचन ही हमारी पहचान है। और यीशु में ऐसा जियो कि यीशु ही आपकी पहचान बनकर रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम आपके अधीन होते हैं, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु आज आपने में वचन से सिखाया कि हम अपने आप को नहीं, पर हमारे अंदर हम आपको बढ़ाएं। मैं घटूं और आप मुझ में बढ़े। प्रभु हमारी ये प्रार्थना रहे।
प्रभु हमारा ये जीवन रहे, हमारी पहचान ही आप रहे प्रभु। पतरस ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लोगों के बीच में जाकर छुपाने की कोशिश की, जगह बदलकर छुपाने की कोशिश की, पर यीशु आप जो उसके अंदर थे, वो जो आपकी पहचान थी, उसमें लोगों ने उसको देखा और लोगों ने कहा यीशु के साथ था। प्रभु आज हमारा आप में होना हमारे लिए गर्व की बात हो जाए, हम आपके साथ होना हमारे लिए गर्व की बात हो जाए। प्रभु आप हमारे अंदर होना मेरे लिए निराशा नहीं, मेरे अपने आप में प्रभु एक ऐसा आप में होकर घमंड हो कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं एक यीशु का चुना हुआ। मसीह होना हमारा गुनाह नहीं, मसीह हमारी पहचान है। ऐसी बातों से मत घबराओ जो आपको मसीह कहने पर परिस्थिति खड़ी हो। इस बात से खुश हो जाओ कि मैं यीशु का हूं और यीशु मुझे जानता है, और यीशु ने यदि मुझे जान लिया है तो मेरे लिए इससे भी बढ़कर और कोई बात ही नहीं है। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु आप मेरी पहचान है, मुझ पर अनुग्रह करें प्रभु। सारी महिमा आदर आपको, हर एक लोगों को आशीष दे, हर एक व्यक्ति आप में बढ़ने पाए, हर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, हर एक व्यक्ति की पहचान ही आप बने प्रभु। इनका स्टेटस बदल जाए प्रभु, इनकी हर एक मीडिया से जुड़ी हुई बातें बदल जाने पाए प्रभु के तू जिंदा खुदा है हमारे। सारी महिमा आदर आपको परमेश्वर, धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम अपनी भेंटों को प्रभु को आदर करेंगे और अपनी भेंटें देकर हम प्रभु को सम्मान देंगे। हर एक जन अपनी जगह से आगे आकर आप अपनी अपनी बाइबलों को भी साइड में रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगला प्रोभोज हम देंगे, प्रोभोज की वेदी में भी जाएंगे, इसलिए आपको उसके बाद लाइन भी लगा कर आना है। बाकी प्रोभोज जमाने वाले इधर प्रोभोज जमा दीजिए जल्दी से। दो तो तुम्हें